रिएक्ट जेएस से एक और जबरदस्त प्रोजेक्ट जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं फ्लैश कार्ड क्विज। अब ये क्या होता है? क्विज तो आपने सुना ही होगा, जैसे क्विजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक बार क्विज ऐप बनवाई थी तो उसमें भी क्वेश्चंस आते थे, बट ये फ्लैश कार्ड क्विज है। इसमें कुछ नया होने वाला है, वो आप सभी देखोगे जब हम इसको बना रहे होंगे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज आपको पता ही चल गया कि हम बनाने वाले हैं फ्लैश कार्ड क्विज ऐप। इसमें हम यूज करने वाले हैं अपने रिएक्ट जेएस का। तो रिएक्ट जेएस आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा डिमांड में है, और आपको पता ही है कि रिएक्ट जेएस की प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्मार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस प्रोजेक्ट को बना लेना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। आप पूरा प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, सो अब बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लैश कार्ड क्विज को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड पर। ठीक है, अब VS कोड पर जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को। तो ये मैंने पहले बना रखा है, तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, ओपन फोल्डर पर जाएंगे। ठीक है, ओपन फोल्डर पर जाने के बाद देखो ये मैंने एक पहला ये फोल्डर बना रखा है, बट हम दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे राइट क्लिक कर लेना है एंड न्यू पर जाना है एंड यहाँ पर फोल्डर पर चले जाना है, और इसका नेम मैं सिंपल रखने वाली हूँ, फ्लैश कार्ड। ठीक है, फ्लैश कार्ड, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्विज। अब आप कहोगे तो सेम नेम हो गए, नहीं, इसमें मैंने देखो सेम नेम में ये ऐसे कह देता है, तो हम दोबारा से बनाएंगे यहाँ पर न्यू फोल्डर। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखूंगी। अब सीधा मैं खाली लिख देती हूँ फ्लैश कार्ड एंड एंटर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने क्विज नहीं लिखी। एंड इसको मुझे सिलेक्ट कर लेना है एंड ओपन कर लेना है। उसके बाद ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, देन यहाँ से हम ओपन कर लेंगे अपने टर्मिनल को। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में करना ही होता है सेटअप के लिए, वो कर लेते हैं। npm create @, लेटेस्ट एंड एंटर। ठीक है, अब ये अगर एरर आती है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके जाना है अपने यहाँ पर मतलब कि एक्सप्लोरर पर, देन पेस्ट एंड एंटर। तो आप सीधा यहीं पर आ जाओगे और आपके पास एक पावर शेल ओपन होके हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं npm create @, लेटेस्ट। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्लैश कार्ड। ठीक है, जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे रखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मैंने लिख दिया फ्लैश कार्ड क्विज, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर। अब मुझे यहाँ पर रिएक्ट का यूज करना है, देन मुझे यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चाहिए, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ cd टैब फ्लैश कार्ड क्विज, देन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ npm install, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना npm run dev। तो क्या होगा, तो सिंपल ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक इंस्टॉलेशन यहाँ पर होने लग रही है, सारा काम इंस्टॉलेशन के बाद ही होगा। जब तक हम npm इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ चीजें नहीं आती, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे हमारी नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब आ गए। अब यहाँ पे इसको हम चाहे तो अभी रन कर दे, चाहे बाद में, अभी से रन कर लेते हैं, देन चीजों को साथ साथ में करके देखेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, src में जाएंगे, यहाँ पर फोल्डर बनाने हैं। एक तो मैं बना रही हूँ कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना, किस नाम का बनाऊं, डेटा का नाम का, जिसके अंदर हमारा डेटा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हमें दिखने वाले हैं, तो उनको हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ questions.js। एक तरीके का डेटा है जो आपको संभाल के रखना है। इसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया const questions। ठीक है, const questions इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा बन गया ये हमारा ब्रैकेट होता है, देन यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। आईडी यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, आईडी के बाद यहाँ पे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिख रही हूँ व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख देते हैं व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना क्वेश्चन मार्क। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगी कॉमा, देन यहाँ पे हम ऑप्शंस देंगे। 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तो जैसे करो आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस देने वाली हूँ, जैसे फ्रेम वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फ्रेमवर्क, देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कॉमा, देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लाइब्रेरी। और अब बता सकते हो आप आपका रिएक्ट क्या है, फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, लैंग्वेज है, या फिर टूल है।
ठीक है, इनमें से आपको पता ही है, बाकी हम वहीं जाके देखेंगे, या फिर यहाँ पे भी हमें लिखना होगा, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं सीख रहे, हम अपना वो नहीं सीख रहे कि रिएक्ट क्या है ये वो, हमें तो एक अपना वो बनाना है, क्विज ऐप बनानी है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, जो भी इसका आंसर होगा। हमें पता है कि रिएक्ट क्या है, हमारी एक लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी को लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके हमें पूरा डेटा यहाँ पर स्टोर करके रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लास्ट में कोमा, देन यहाँ पे भी हमारा कोमा लग जाएगा। अब हमें क्वेश्चन आंसर देखो, की इनको बोलते हैं हम, की इनको बोलते हैं हम वैल्यू। अब हमें यहाँ पर की तो चेंज नहीं करनी, पर वैल्यूज चेंज करनी है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे देंगे, तो एक और दे देंगे, तो इनको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आईडी हमारी 2 हो जाएगी, एंड यहाँ पर आईडी हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ क्वेश्चन, जो भी दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज यूज स्टेट। यूज स्टेट हुक है, कंपोनेंट है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, या फिर लाइब्रेरी है, क्या है? तो वो तो हमें पता ही है, हुक है, तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं व्हाट इज यूज स्टेट। देन यहाँ पे अपने लिख देंगे कि हुक है, हुक लिख देती हूँ, हुक, हुक का एच कैपिटल लगता है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, हुक है, या फिर कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट, या फिर फंक्शन है, या फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो चीज हमें यहाँ पर लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शन है, शन, या फिर ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपना, और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हुक, तो यहाँ पे हुक ही लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अब एक क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में, JS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, क्या बोलते हैं वो चीज, तो यहाँ पे लिख देती हूँ JSX स्टैंड्स फॉर, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया क्वेश्चंस। और चाहो और क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, कुछ भी, रिएक्ट का दे लो, जावास्क्रिप्ट का दे लो, HTML का दे लो, वो तो आपके ऊपर बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा सिंटैक्स। ठीक है, तो मैं ये हटा देती हूँ, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा सिंटैक्स। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना JS एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं JS एक्सटेंशन। ओके, एंड यहाँ पर लिख देती हूँ जावा स्टाइल। ठीक है, कुछ भी लिख दो, वो टूली लिखा रहने दो, चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आंसर हमें पता है जावास्क्रिप्ट XML इसका आंसर होने वाला है, तो यहीं से कॉपी और पेस्ट कर दो। ठीक है, अब हमें और क्या करना होगा, और यहाँ पे हमें अपने एक्सपोर्ट करना होगा क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेव। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा अपने फ्लैश कार्ड पर जाना होगा, उसके लिए हमें फाइल बनानी होगी, तो यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लैश कार्ड डॉट JSX, एंड जैसे JSX फाइल बनाई है, इसी के अंदर हमें CSS फाइल भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लैश कार्ड, कैपिटल में ही लिखना है फर्स्ट लेटर तो। ठीक है, फ्लैश कार्ड डॉट CSS। अब जो डॉट JSX है, इसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं RAFC। अब RAFC से क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, बट यहाँ पे हमने वो डाउनलोड नहीं कर रखा है एक्सटेंशन, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा है शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या बोलते हैं। हाँ, मेरे याद आ गई, ES7। ये हमें इंस्टॉल करना होता है, रिएक्ट रिडक्स, ये वाली फर्स्ट वाली पर चले जाते हैं, एंड यहाँ पर हमें कर देना है इसको इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम ये वाला, एंड यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग हमारी शुरू हो गई और इंस्टॉल हो भी गया। ठीक है, देन अब हम चलते हैं फ्लैश कार्ड डॉट JSX पे, इसको कर देते हैं कट, एंड अब आप लिख सकते हो RAFC। तो अब आपके पास ये खुद से फंक्शन बन के आ जाता है, तो यही मुझे आपको मेन तो बताना था पहले। ठीक है, एंड सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो रिटर्न है, रिटर्न के अंडर डिव है, उसको कहेंगे आ जाओ। सबसे पहले एक फ्लैश कार्ड ही बना लेते हैं जो मेन है। क्लास नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर, कार्ड कंटेनर है ये हमारा। ठीक है, जो भी होगा इस कार्ड के अंदर काम होगा कंटेनर। ओके, और इस कंटेनर के अंदर ही मैं देने वाली हूँ अपनी H1 हेडिंग को। चाहे तो इसके अंदर दे दो, या फिर ये जो होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंट टैग, ये लगा दो कट, एंड यहाँ पर नीचे कर दो इसको, इसके नीचे पेस्ट, एंड यहाँ पर H1 हेडिंग दे सकते हैं हम, जिसको मैं देने वाली हूँ फ्लैश कार्ड
क्विज, ठीक है, फ्लैश कार्ड क्विज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लैश कार्ड क्विज, QUIZ, ओके। एंड यहाँ पे हमने दे दिया अपना कंटेनर। अब इसके अंदर बनेगा डिव, ठीक है। अब काम होगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिव, ओके। और इस डिव को मैं देने वाली हूँ क्लास नेम, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है। क्लास नेम के अंदर फिर एक डिव बनाऊंगी जिसके अंदर हमें एक फेस फ्रंट, मतलब जिसमें हमें क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो वाला पेज बनाना है। तो इस डिव को भी ऐसे ही रखो, इसके अंदर एक डिव और बना लो, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं इसको देने वाली हूँ क्लास नेम। क्या क्लास नेम दूं इस डिव को? कार्ड फेस, ये कार्ड का फेस होने वाला है सिंपली। और यहाँ पे फ्रंट का जितना भी काम होगा वो दिखेगा, इसलिए क्लास नेम हमने दे दी। हमेशा जो क्लास नेम होगा वो मीनिंगफुल रखना होगा। H3 एडिंग में मैं यहाँ पर दे देती हूँ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं? देखो, जो हमने फंक्शन बनाया है, अभी एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैंने लिख दिया क्वेश्चन और डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी अपना क्वेश्चन नहीं, स्पेस क्वेश्चन, एंड यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन क्वेश्चन खिल रहा है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन क्वेश्चन हम खेल रहे हैं वो ऐसे होगा कुछ कि यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे जितने भी प्रॉप्स होंगे वो पास होंगे। और यहाँ पे अभी के लिए मैंने क्वेश्चन अपना दे दिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या होगा? देखो, हमने जो ये डिव बनाया है इसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जो ये है हमारा, इसके अंदर हमें एक चीज लिखनी होगी, वो है हमारी फ्लिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैंने जो ये लगाया ना, इसको हटा के यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट, एंड ये वाला मैं हटा देती हूँ। देन मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बैक टिक, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ कार्ड। उसके बाद यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर मैं दे रही हूँ FLIPPED, फ्लिप्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्वेश्चन मार्क। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा से फ्लिप्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, अगर फ्लिप्ड नहीं होता तो ये हो जाएगा खाली, ठीक है। इतनी चीज हमने यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पे H3 के बाद हम एक UL देंगे। UL मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम दे रहे होंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वे। तो उसके लिए हमें उस पर लगाना पड़ेगा मैप मेथड। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं देने वाली हूँ क्वेश्चन, फिर डॉट यहाँ पे मैं देने वाली हूँ ऑप्शंस, ठीक है। देन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ अपना डॉट मैप, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ OPT, ठीक है। OPT यहाँ पे मैंने दे दिया है। देन यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अपना एरो फंक्शन एंड ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये लगा दो या फिर रिटर्न लिख दो। एंड इसके अंदर हमारी लिस्ट आइटम्स होंगी, और जिसके अंदर हमारा की होगा OPT। तो की जेन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सीधा की लिखो, स्पेस दो, और यहाँ पर अपना ये वाला ब्रैकेट अपना लगा दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी OPT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना क्लास नेम। अब ये देखो, एक तो क्लास नेम ऐसे लिखा जाता है, ये हटा दो, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम में क्या क्या देंगे? क्लास नेम में देंगे सिलेक्टेड, एक सिलेक्टेड होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्टेड, ठीक है। कुछ चीजें अभी हमें और करनी है, अभी तो हम सिर्फ एक ढांचा बना रहे हैं। इजिकल्स टू इजिकल्स टू इजिकल्स टू, अगर OPT के बराबर होगा तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो मेरे पास सिलेक्टेड लिखा हुआ आ जाए कि ये सिलेक्टेड हो गया, नहीं तो फिर खाली आए, ठीक है। अगर हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट भी तो होना चाहिए ना, उस टाइप से। एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर दे दिया, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट, एंड ये वाला ब्रैकेट साथ में यहाँ पर लगा देती हूँ मैं एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंडल ऑप्शन क्लिक, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना OPT, ठीक है। और OPT मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो LI था, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो LI का ये है ना, इसको कट करके हमें इस ऑन क्लिक के नीचे पेस्ट करना है, क्योंकि सारा काम हम LI के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो हमारा OPT है, ये जो है ये मेन ऑप्शन, OPT का मतलब समझो ऑप्शन है कुछ, मैं वैसे ही बना के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ऑप्शन है ये। उसके बाद अब हम उसका बैक में जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो आपकी एरर ही आने वाली है, क्योंकि हमने काफी चीजें इसमें ऐसी यूज कर दी जो आपको नहीं समझ में आएगी, और ये भी कहेगा कि गलत है, क्योंकि अभी हमने जो app.jsx है उसके अंदर अभी हमने इसको नहीं यूज किया है, तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको। वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो आपको नहीं दिख रहा होगा। सो अब सारे डिव्स के नीचे, जितने भी डिव हैं यहाँ पर, UL के बाद एक डिव, इसके नीचे यहाँ पर अब हम एक डिव बनाने वाले हैं।
ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे div बना लेते हैं। देन इस div में यहाँ पे मैं क्लास नेम देने वाली हूँ, ये भी फेस ही होने वाला है, किसका फेस, अरे किसका फेस, कार्ड का फेस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये भी कार्ड का फेस ही होने वाला है, पर ये बैक में, जो कार्ड का बैक होगा ना, जैसे आधार कार्ड होती है, एक तरफ तो आपका फोटो आता है, आपका एड्रेस वगैरह आता है, पीछे कुछ छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, ऐसे ही यहाँ पे आंसर आपका इसके बैक में छुप रहा होगा, ठीक है, वो चीज। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना H4, ओके, H4 में लिख देती हूँ मैं करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर, ये लिख के हमारे पास दिखना चाहिए। एंड यहाँ पे कॉलन भी लगा देती हूँ ताकि हाँ कि दिखे, ये ऐसे हमने लिख दिया है। अब इसके नीचे एक पी टैग लिख देंगे, ठीक है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या करना होगा, पैराग्राफ टैग में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो आंसर हमने दे रखा है ना, वो आएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्वेश्चन के अंदर जो मेरा आंसर है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लास नेम दे देती हूँ, पी को यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लास नेम। अब इसमें क्लास नेम में ये नहीं, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना, अभी के लिए तो नहीं लगाना, अभी तो सिंपल यहाँ पे लिखना है सिलेक्टेड। कहाँ पर पहुंच गए हम, इट्स नॉट यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सिलेक्टेड एंड ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इज इक्वल्स टू, अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन डॉट आंसर के बराबर होता है, मतलब कि क्वेश्चन वाले आंसर के बराबर होता है, तो हमारे पास करेक्ट लिख के आए, ठीक है। ये कौन सा वो लगा रहे हैं हम, आप मुझे बताओ, जैसे एक तो इफ एल्स होता है, हमारा टर्नरी है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास रॉन्ग लिख के आ जाना चाहिए अगर हम गलत आंसर वहां पे चॉइस कर रहे हैं, ऑप्शन गलत वहां पे चॉइस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम पी के बाद अपने दो डिव को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले डिव को रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक नेविगेशन होगा कि अगर हमें पहले वाले क्वेश्चन पे जाना है तो हम प्रीवियस में चले जाएं, और हमें नेक्स्ट वाले पर जाना है तो हम नेक्स्ट पर चले जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक डिव बनाना होगा, ठीक है। इस डिव में यहाँ पे मैं दे देती हूँ अपना क्लास नेम, ठीक है, और इस क्लास नेम में यहाँ पे लिख देती हूँ नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन, ठीक है, बटन मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन प्रीवियस, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा जो प्रीवियस आने वाला है वो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब या तो आप इसको इस तरीके से लिख दो, प्रीवियस में जो ये एरो है इस तरीके से लिख दो, अब ऐसे तो ये हमारे मानेगा इनको प्लस माइनस वगैरह, ठीक है, या फिर सिंपल प्रीवियस लिख दो, आपको पता है कि प्रीवियस बटन आपका क्या करता है, ठीक है, ये प्रीवियस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है डिसेबल्ड, यहाँ पे चली जाती हूँ मैं, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू करेक्ट इंडेक्स, ये वाला ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैं लिख रही हूँ करंट इंडेक्स, ठीक है, करंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हमें प्रीवियस करना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है। अगर हमारे क्वेश्चंस जितने हमने सही आंसर लगाए हैं, गलत आंसर लगाए हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो हमें तो फिर उसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना, -1 पे कौन सा क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक लगाएंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एक नेक्स्ट के लिए बटन, इसमें ऑन प्रीवियस की जगह हमारा ऑन नेक्स्ट यहाँ पर चल रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑन नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा करंट इंडेक्स होगा वो होगा इज इक्वल्स टू टोटल जितना भी होगा उससे -1, टोटल -1 हमारा ये होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा नेक्स्ट, और इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी है वो भी यहाँ पर हमें शो कराने होंगे। तो एक स्पैन टैग लगा लेते हैं, स्पैन टैग क्या होता है, जो उतनी जगह लेता है जितने की हमें नीड हो। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक ब्रैकेट लगा देती हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी जो मेरा करंट इंडेक्स है उससे +1, करंट इंडेक्स उसमें मैं कर देती हूँ यहाँ पर +1। उसके बाद यहाँ पर मैं डिवाइड कर देती हूँ किसको, टोटल को उससे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया अपना टोटल। तो ये चीज तो मेरी हो गई। और उसके बाद अब जो मेन चीजें बचती हैं इसमें, अब जो हमने इसमें ऑन प्रीवियस, ऑन नेक्स्ट और अपना क्वेश्चन और अपना करंट इंडेक्स, टोटल, सिलेक्टेड, फ्लिप्ड, वे कहाँ से आएंगे वो चीज हम लिखते हैं, और जो ये हैंडल ऑप्शन क्लिक है ये भी लिखते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर, सबसे पहले क्या क्या प्रॉप्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं, क्वेश्चन को यूज किया है, ऑन प्रीवियस को यूज किया है, ऑन नेक्स्ट को यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने यूज किया है अपना करंट इंडेक्स को, और हमने यहाँ पर यूज किया है अपना टोटल को, और फ्लिप्ड वगैरह के लिए हमें यूज स्टेट हुक को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देती हूँ मैं कॉन्स्ट, एक फ्लिप्ड भी हमने करा था, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फ्लिप्ड क्या था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक फ्लिप्ड होगा। तो ये रहा हमारा फ्लिप्ड, कॉमा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सेट फ्लिप्ड, क्या लिखना है मुझे, सेट फ्लिप्ड,
तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सही करके लिख लेना, बस स्पेलिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और उसको मुझे कर देना है शुरुआत में फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। फ्लिप्ड का मतलब पता है आपको? फ्लिप्ड मतलब होता है जब वो फ्लिप होगा, मतलब कि जब आपको पीछे की चीज दिखेगी, जब करेक्ट आंसर दिखेगा। फ्लिप मतलब होता है जब आपको पीछे वो घूम के आंसर दिखेगा ना, तो उसको हम फ्लिप कहते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी सिलेक्ट की बारी, जो आपका सिलेक्टेड था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना सिलेक्टेड कोमा सेट सिलेक्टेड। ठीक है, सेट सिलेक्टेड। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ अपना नल। ठीक है, नल हम कर देते हैं कि अभी के लिए हमारा नल रहने वाला है। ठीक है, ये तो सारी चीजें हमने यूज कर ली। अब बात आती है हैंडल ऑप्शन क्लिक की, ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैंडल ऑप्शन क्लिक, और इसको ये हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा एरो फंक्शन में। ठीक है, एरो फंक्शन में होने वाला है, और जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कर देती हूँ सेट सिलेक्टेड, जो होंगे वो हमारे ऑप्शंस होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेट सिलेक्टेड, ये हमारे हो जाएंगे अपने ऑप्शन, जो भी हमारा ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साथ में कहाँ गए हम, ये रे नीचे कर देते हैं इसको। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेट फ्लिप्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अपना ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा फ्लैश कार्ड वाला जितना भी लॉजिक था, जो भी था, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। क्या बात है कि या तो हम इसकी स्टाइलिंग कर लें। अब स्टाइलिंग आप बिना देखे कर सकते हो क्या, बताओ? आप देख ही नहीं सकते जब इसको, तो देखने के लिए आपको app.jsx में जाना होगा। app.jsx का पहले कोड लिखो, देन उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये जितना भी कोड है ना app.jsx का, इसको हटा दो और RAFC कर दो, मतलब यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दो बस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने app.jsx का वर्क करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी एक बार देखेंगे हमारा पेज कैसा दिख रहा है, देन उसके बाद हम इसकी उसके हिसाब से क्या करेंगे, एडिटिंग बोलने वाली थी मैं अभी, देन उसके हिसाब से हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो ये डिव है इसमें मैं दे देती हूँ क्लास नेम, ऐप ही दे देते हैं क्योंकि app.jsx फाइल है इसलिए। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फ्लैश कार्ड है जो हमने अभी बनाया वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब सीधा फ्लैश कार्ड ऐसे भी आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉप्स हैं जो आपने यूज किए हैं, और उनको यूज करने के लिए आपको उन्हें दिखाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे इसके अंदर काम भी करना पड़ेगा। सबसे पहले जो की है, हम की लिख देते हैं यहाँ पर, की इज इक्वल्स टू, की हमारी होने वाली है भाई की। ठीक है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन जो हमने लेकर आए थे वो कहाँ से लेकर आने वाले हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन, क्वेश्चंस में से ही हमारा आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चंस देखो ऊपर ही हमारा इंपोर्ट हो चुका है। देन उसके करंट इंडेक्स से हम यहाँ पर उसकी देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है करंट, CURRENT, करंट इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे होंगे करंट इंडेक्स को ही लेकर आ रहे होंगे, जो हमने दिया था प्रॉप्स है ये हमारे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट इंडेक्स। देन मैं यहाँ पर क्या करूंगी, करंट इंडेक्स के बाद सिंपल यहाँ पे जाऊंगी, देन एंटर। टोटल मेरा होने वाला है यहाँ पर क्वेश्चंस डॉट लेंथ, तो यहाँ पे लिख दो क्वेश्चंस डॉट लेंथ। उसके बाद यहाँ पर ऑन नेक्स्ट जो हमने यूज किया था वो क्या करेगा, हैंडल नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम हैंडल नेक्स्ट नाम का बनाने वाले हैं एक फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ हैंडल नेक्स्ट, एंड यहाँ पर ऐसे ही प्रीवियस, वो हैंडल करेगा हमारे प्रीवियस को, तो ऑन प्रीव्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन यहाँ पे हम लगा देंगे अपना इज इक्वल्स टू एंड हैंडल प्रीव। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे डिव वगैरह बंद हो गया है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे हैंडल नेक्स्ट और हैंडल प्रीव बनाया है उसको हम स्टाइलिंग दे देंगे, मतलब स्टाइलिंग कह रही हूँ, उसको हम यहाँ पर फंक्शन को लेकर आ जाएंगे, और जो करंट इंडेक्स यूज किया उसका एक वेरिएबल बना देंगे, देन एक की यूज किया उसका एक हम स्टेट वेरिएबल बना देंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देती हूँ सेट करंट इंडेक्स। ठीक है, क्या लिखना है, सेट करंट इंडेक्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना 0, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना ये कोलन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ की कॉमा सेट की। ठीक है, सेट की, देन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख देती हूँ अपना 0। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब आती है बात हैंडल नेक्स्ट और हैंडल की, हैंडल प्रीवियस की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखूंगी कॉन्स्ट
हैंडल नेक्स्ट, फिर यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगी एरो फंक्शन में, एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देन यहाँ पे मैं लिखूंगी इफ, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी करंट इंडेक्स, फिर यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये लेस देन, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चंस डोंट लेंथ, क्वेश्चंस की लेंथ पे हमारा डिपेंड करेगा, -1 होगी क्वेश्चन की लेंथ जब, तो हम सबसे नीचे पहुंच गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1, एंड यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अपना ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी सेट करंट इंडेक्स जो मेरा है, उसमें मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ जो मेरा करंट इंडेक्स होगा उससे +1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +1, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना कि जो मेरी सेट की होगी, सेट की वो मेरी प्रीवियस पे हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रीव, एंड यहाँ पे अपना ये वाला साइन लगा देते हैं हम, और प्रीव को +1 कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, प्रीव को +1, तो ये वाली चीज तो हमारी फाइनल हो गई। अब प्रीवियस वाला लगा देते हैं यहाँ पे नीचे जाके, कॉन्स्ट हैंडल नेक्स्ट था ना, तो हैंडल प्रीव कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर हैंडल प्रीव मेरा आ चुका है, एंड यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अपना ब्रैकेट, देन एरो फंक्शन, देन यहाँ पर मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट इफ। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ जो मेरा करंट इंडेक्स है, ठीक है, अगर वो मेरा इससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा हो जाता है करंट इंडेक्स, ठीक है, या फिर उससे छोटा हो जाता है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, सेट करंट इंडेक्स, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी करंट इंडेक्स -1, करंट इंडेक्स -1 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेट की, सेट की लिख दिया मैंने, और प्रीव में लिखूंगी प्रीव, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर तो किया है हमने +1, और यहाँ पे भी मैं यही काम करने वाली हूँ सेम, और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ हटा के पेस्ट सीधा, ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया है इसको पेस्ट, एंड मैं इसको कर देती हूँ सेव, एंड अब एक बार जाके चेकआउट कर लेते हैं, तो देखो कुछ इस टाइप का भी दिख रहा है, भले हमने स्टाइलिंग नहीं की। अगर यहाँ पे लाइब्रेरी सीधा यहीं पर आके दिख रहा है, नेक्स्ट करूंगी तो ये हमारा हुक दिख रहा है, नेक्स्ट करूंगी तो ये हमारा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल दिख रहा है। अब बात आएगी इसको स्टाइल करने की, तो अब स्टाइलिंग करते हैं। तो अब ये तो हो गया, अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले छोटी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, app.css है हमारा, इसको पहले तो जो पहले की स्टाइलिंग है ये हटा के सबसे पहले जो ऐप हमने यहाँ पर क्लास नेम बनाई थी उसमें दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, सिंपल ये हमने दे दिया है। देन इसमें एक फ्लैश कार्ड, छोड़ो बस इतनी रखते हैं इसको, देन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने इस पर .css पर, सबसे पहले .jsx पर जाकर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कर लेना है अपने css को, तो components स्लैश, अब देखो यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है तो उसके लिए // फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स पे जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे स्लैश flashcard.css। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले भी नहीं थी बट अब बिल्कुल ही नहीं रही, ठीक है, पहले नहीं, पहले हमें पता चल जाता तो हम पहले यहाँ पर करके देख लेते, ठीक है। सबसे पहले हमने कार्ड कंटेनर बनाया था, ठीक है, हमें पता है हमने कार्ड कंटेनर बनाया था, तो उसको पहले देखते हैं। हाइट इसकी रख लेते हैं 100 VH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख लेते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने यहाँ पे कॉलम रख दी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स रख लेती हूँ अपना सेंटर। देन उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत, हाँ ये है कि समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि काम हमारा चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कार्ड नाम के हमने क्लास बनाई थी, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देन यहाँ पे हम लिख देंगे कार्ड की जो विड्थ होने वाली है ना, जो विड्थ होने वाली है वो 350 पिक्सल रख लेते हैं, बाकी अगर मन करता है तो बढ़ा लेंगे, क्या हो गया। हाइट को मैं रखने वाली हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, बहुत ही सुंदर इसको बनाना है। देन यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ पर्सपेक्टिव, क्या रखने वाली हूँ 1000 पिक्सल ओनली, ठीक है। एंड उसके बाद मार्जिन बॉटम से इसको 20 पिक्सल देने वाली हूँ। तो अब चेक कर लेते हैं किस टाइप का हमें कार्ड दिख रहा है, ठीक है। देखो कुछ यहीं पर ही आ गया, मतलब कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही ऐसे ही हो गया, कोई बात नहीं, कार्ड वाला हो गया, ठीक है। अब एक बात आती है हमारी कार्ड फेस की, तो कार्ड फेस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कार्ड फेस में विड्थ होगी एंड और भी चीजें होंगी, विड्थ होगी, हाइट होगी। विड्थ होगी हमारी यहाँ पर 100%, ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर हाइट होगी 100%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड होगा #FF कर देते हैं ताकि व्हाइट हो जाए, ठीक है। ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, अभी के लिए व्हाइट रखते हैं। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर देना चाहते हैं
20 पिक्सल दे देते हैं या 15 पिक्सल दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बॉक्स शेडो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपना बॉक्स शेडो, कितना दूं, 0, 10 पिक्सल, 25 पिक्सल, ये मैंने दे दिया। देन RGBA मैंने यहाँ पर दे दिया है। देन लिख देती हूँ मैं 0,0,0,1, ठीक है, इसमें सब चीज आ जाएंगे, अपना RGBA हो जाएगा ये, ठीक है, ओपेसिटी भी आ जाएगी इसमें। पोजिशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन के बेसिस पर यहाँ पर हम इसमें वर्क करेंगे। देन यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, जो बैक फेस होगा वो चीज हमें करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, बैक एंड यहाँ पर फेस विजिबिलिटी यहाँ पर कर देते हैं हम हिडन, ताकि वो शुरू में हमें हिडन दिखे। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन भी रखना है हमें, ट्रांजिशन में रखने वाली हूँ ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर 0.6 सेकेंड रख देते हैं और इज इन आउट रख देते हैं, ठीक है, इज इन आउट कर देते हैं, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे उसको हम कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन उसकी कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन रहने वाली है कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम, सेंटर ही रहने वाली है दोनों, एंड अलाइन आइटम भी हमारी रहने वाली है सेंटर। देन यहाँ पे सेव एंड अब चेक करते हैं। तो अब क्या होगा, देखो एक चीज मैं करनी भूल गई हूँ, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर flashcard.jsx में, जो ये है ना, ये हटा के H1 को इस कार्ड कंटेनर में ही रखते हैं, ये यहाँ से, और इस H1 को कार्ड कंटेनर में ही रखते हैं। देन सेव, और देन अब एक बार जाके यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो फ्लैश कार्ड बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पर दिख गया, अभी आंसर ही दिख रहे हैं, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट आंसर ही हमें दिख रहा है, क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी काफी चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं की, ठीक है। अब बात आती है फ्रंट की, तो फ्रंट वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ .jsx.css फाइल, ये रही। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट कार्ड में जो हमारा फ्रंट है, ठीक है, ओनली फ्रंट की बात हो रही है, तो इसमें मैं ट्रांसफॉर्म देने वाली हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट y 0 डिग्री, रोटेट एंड y आएगा यहाँ पर कैपिटल में, एंड वो होने वाला है 0 DEG, एंड सेव। अब चेक करते हैं कि क्या कुछ नया दिखा, रिफ्रेश किया, नहीं दिखा कुछ भी नया, ठीक है। क्यों नहीं दिखा अभी, क्योंकि बैक का भी रह रहा है एंड और भी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट कार्ड, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डॉट बैक, मतलब कि बैक में ये कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रांसफॉर्म y -180 या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो रोटेट, इसको मैं कर दूंगी यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पे इसको मैं करने वाली हूँ पेस्ट, और यहाँ पर 180 डिग्री इसको हमें करना है, तो 18 लिख दो बस, 0 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। देन नीचे आ जाते हैं। अब बात आती है फ्लिप्ड की, कि कार्ड जब फ्लिप्ड होगा, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी, कार्ड डॉट फ्लिप्ड वाली एक बनाई थी। देन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रंट में जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसमें मुझे लिखना है ट्रांसफॉर्म रोटेट y 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाला हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब फिर बात आती है यहाँ पे, चलो ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री वाला फ्लिप्ड जो है, जो ये फ्लिप्ड वाला है 0 डिग्री नहीं आएगा इसमें, सॉरी, -180 डिग्री आएगा, -180 डिग्री, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब बैक वाले के लिए सेम चीज करेंगे, बट वहां पे 0 डिग्री आएगा, तो ये चीज उठा लेते हैं, बैक वाला कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। क्या क्या चीजें चेंज करनी है, यहाँ पे एक तो 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फ्लिप्ड वाला आ जाएगा, यहाँ पे डॉट फ्लिप्ड हमें लिखना होगा, ठीक है। डॉट फ्लिप्ड हो गया, यहाँ पे डॉट बैक हो गया, 0 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब बात आती है यूएल की, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूएल में मुझे लिखना है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप हमारा होने वाला है नन, और जी यहाँ पर हमारा होने वाला है पैडिंग 0, पैडिंग 0, ओके। देन यहाँ पर हम कर देंगे लिस्ट, मतलब कि LI लिस्ट आइटम। अब लिस्ट में क्या क्या रखते हैं हम, बैकग्राउंड कलर रखेंगे, बैकग्राउंड कलर मेरा रहने वाला है हैश E0 व्हाइट कलर हो गया ये, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना मार्जिन 5 पिक्सल 0 पिक्सल दे देते हैं, 5 पिक्सल 0 पिक्सल। देन उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगी पैडिंग 10 पिक्सल 15 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल 15 पिक्सल। और हम क्या दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कर्सर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना दूं, फिर 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देती हूँ कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन दे देंगे, कर्सर पॉइंटर ही रखना था, हम ऊपर वाला भी ले सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। एंड यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल कर देती हूँ मैं, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड का यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब बात आती है हमारी हवर की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ LI, और जब हम उस पर हवर करेंगे, हवर, ठीक है, तो हवर करने पे क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, एक चीज गलत हो गई मेरे से, इसको कलर थोड़ा चेंज देना था मुझको ना,
तो ये वाली जो लाइन है ना, कट तो मत करो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो हवर पे, हवर पे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कलर को बस चेंज कर देते हैं, क्या रख देते हैं, F3 F3 F3, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है, हवर करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देन हवर वाला हो गया। देन एक हमने क्लास बनाई थी सिलेक्टेड, आपको याद हो, ठीक है, सिलेक्टेड डॉट सिलेक्टेड। और इसमें मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या करना है वो चीजें देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लूइश करना है, तो C0 एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ EAFF, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, एंड फॉन्ट वेट कर देते हैं यहाँ पर बोल्ड। अब एक बार चेक करते हैं किस टाइप की हमें अपना दिख रहा है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो देखो कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है। अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐसे रिमूव होके आ जाएगा। नेक्स्ट पर जा सकते हैं, इससे प्रीव्यू पर जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। और मैं आपको बता दूं ये हमारा सेंटर में क्यों नहीं आया, मैंने सेंटर के लिए लिख तो दिया था, बट आप जब यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पर आपको उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना अपनी ऐप डॉट सीएसएस को। तो इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS एंड इसको कर देते हैं सेव। एंड अब जाके चेक करें तो रिफ्रेश करें तो अभी के लिए वो हट चुका है शायद, ऐप डॉट CSS, ओके। एंड कंटेनर को हमें सेंटर में लाना था, तो कंटेनर कहाँ पे है हमारा, ये रहा कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर कहाँ पे है, इसमें जाके देख लेते हैं कि ये हमारा क्यों नहीं हुआ है, ये गलत हुआ है ना, कंटेनर, ओके। कभी कभी स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है ना, इसलिए मैंने देखा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलो इसको सेंटर के लिए अभी देखते हैं, बट उसके पहले एक दो चीजें रह गई हैं, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ करेक्ट। अगर आंसर करेक्ट होता है, अगर आंसर करेक्ट होता है तो हमारे पास कलर तो आ जाना चाहिए ग्रीन। इसको नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ कलर तो मेरे पास आ जाना चाहिए ग्रीन। और यहाँ पर अब नीचे कर देती हूँ मैं। देन उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज आ जाना चाहिए 20 पिक्सल। देन यहाँ पर मेरा फॉन्ट वेट आ जाना चाहिए बोल्ड, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना बोल्ड, ठीक है। करेक्ट के बाद हमारा रोंग होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोंग। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कलर मेरा होने वाला है रेड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉन्ट साइज होने वाला है 20 पिक्सल। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि फॉन्ट वेट मेरा होने वाला है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, रोंग के लिए हो गया। अब नेविगेशन के लिए, जब हम नेविगेशन करेंगे बटन्स वाले उनके लिए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नेविगेशन। लास्ट है स्टाइलिंग, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल कर देते हैं इसको। देन यहाँ पर 2 पिक्सल नहीं 20 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पर कर देते हैं हम फ्लैक्स। देन यहाँ पर मैं कर देती हूँ गैप 15 पिक्सल का, गैप 15 पिक्सल। देन यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपना अलाइन आइटम सेंटर, तो अलाइन आइटम्स कर देते हैं हम सेंटर। अब एक बार इसको जाके चेकआउट कर लेते हैं। सो ये कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है। रिफ्रेश करो, देखो फ्रेमवर्क पे करेंगे तो ये क्या देगा, लाइब्रेरी है, गलत आंसर है। देन यहाँ पे देखो ये सब चीजें हमारी होती रहती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी ठीक हो गई, बट ये सेंटर में नहीं आया और यहाँ पे हमने सारी चीजें ठीक कर रखी है। फ्लैश कार्ड्स डॉट जेएसएक्स में जाके देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं की। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे भी हमारी सारी चीजें हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं और यहाँ पे भी देखो ऐप हमने दे रखा है और यहाँ पे हमारी सारी चीजें हुई भी हैं। सो इसको सेंटर में लाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, देखो फ्लैश कार्ड डॉट जेएसएक्स है, अब इसके ऊपर एक डिव बना लो, ठीक है। इसके ऊपर एक डिव बना लो और इसको लेके आओ और यहाँ से इसको कट कर दो। देन बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद ना इसको एक क्लास नेम दे दो, कार्ड, कार्ड नहीं सीधा कंटेनर ही दे दो, कंटेनर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंटेनर नेम दे दिया, इसको सेव। अब चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड डॉट CSS पर। देन इसके ऊपर है ना कंटेनर, तो यहीं पर ही लिख लेते हैं ताकि हमें सारी चीजें क्लियरिटी से दिखती रहें। कंटेनर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें देती हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं पहले, ठीक है। एंड सेव। अब एक बार इसको चेक करते हैं जाके एंड यहाँ पर इसको करते हैं रिफ्रेश। सो देखो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो हमने कर दिया। अब एक आती है अलाइन आइटम सेंटर, तो अलाइन आइटम सेंटर अगर हम करेंगे, अब एक चीज देखना यहाँ पर अभी ये क्या हुआ, बिल्कुल यहीं पर ही है, बट हमें इसको सेंटर में लाना है तो इसको हमें हाइट देनी पड़ेगी। अब मान लो हाइट मैंने दे दी 100 VH, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। देन यहाँ पे मैं गई और ये नहीं मानी, तो हम एक काम करते हैं, अब हम इसको पिक्सल में दे देते हैं। एक बार मैं यहाँ पर दे रही हूँ 500 पिक्सल,
एंड सेव। एंड अब एक बार यहाँ पे जाके चेकआउट, अब तो एक ही चीज बचती है, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये भी हटाओ, ठीक है। 100 VH देते ही नहीं है हाइट, ये भी डिव हटाओ, 80 VH दो, ठीक है। यहाँ पर जाओ अपना .css में जाओ एंड यहाँ पर 80 VH कर दो, 80 VH, एंड यहाँ पर करके अब चेक करो। वैसे तो ये आपका पूरा हो चुका है, बस इसको आपको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह देके देख लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे करके आप नेक्स्ट पर जा सकते हो। नेक्स्ट जैसे कि आपने करेक्ट चूज किया तो ये आपका इस टाइप में आ जाएगा, आप इसमें प्रीवियस कर सकते हो। तो पूरा फ्लैश कार्ड क्विज हमारा बन चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आती तो आप मेरे से बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सो अब हमने अपना प्रोजेक्ट बना दिया है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो कर लेना, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।